हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम अपना टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किए थे और आज हमारी ये टाइम एंड वर्क की चौथी क्लास है और आज हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। और जो नए स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में आपको वहाँ पर दे देंगे, जिससे आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है और सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया और शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9/1/2 दिनों में पूरा किया गया। मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट आप सीखो कि अगर आपसे बोल दे कि 15 दिन में कोई व्यक्ति अगर 30 काम करता है तो वह एक दिन में कितना काम करेगा। 30/15 ये कितना हो जाएगा, 2 काम। इसका मतलब यह क्या है, ये जो एक दिन का जो है काम है क्या होगा, एफिशिएंसी, इसकी क्षमता, कि जो वह व्यक्ति वह एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक, तो यही वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा। कि हमारा ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें कि ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है और सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर आप ए को मान लो 100। ठीक, और क्वेश्चन में दिया है कि बी जो है वह ए से 10% कम कार्यकुशल, तो जब ए 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 90। और जो सी है वह ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, तो यहाँ पर जो सी है हो जाएगा कितना, 120। ठीक, कार्यकुशल का मतलब क्या है, इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता जो है, तो यहाँ पर यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इनकी जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 10:9:12। ठीक, और इसके बाद क्वेश्चन में दिया है सबसे पहली लाइन की ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10। इस प्रकार से हम अपना टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि जो ए है एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करेगा, तो ए की जो एफिशिएंसी कितनी है, 10। 15 गुणे 10 है कितना हो जाएगा, 150। कि हमारा जो टोटल वर्क वह कितना है, 150। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। सबसे पहले इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 10 और 12 हो जाएगा 22, 22 में हो जाएगा 31। ठीक, तो ये ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिनों तक एक साथ काम किए, तो यहाँ पर देखो 3 गुणे में तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 31, बराबर है कितना हो जाएगा, 3 1 9 3 3 3 9, कितना हो गया, 93। यहाँ पर इन तीनों ने मिलकर 93 काम को किया 3 दिन में, तो यहाँ पर 93 को जब हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 7, यहाँ पर बचा 14 और ये हो गया 5, 57 काम बचा हुआ है। अब आगे बोला इसमें कि शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9/1/2 दिनों में पूरा किया गया। कि जो हमारा शेष कार्य है इसको डी द्वारा 9/1/2 दिन में पूरा किया गया। देखो कितना है, 57 काम जो है वह डी के द्वारा कितने दिनों में खत्म किया गया, 9/1/2 दिन में। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 1 19/2 दिन में। ठीक, तो यहाँ पर जो डी है वह एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम कितने दिन में करेगा, देखो यहाँ पर यह हो जाएगा, जब नहीं, और यहाँ पर आगे क्वेश्चन में पूछा है कि मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में कर सकता है। जो हमारा मूल कार्य है, जो यहाँ पर टोटल यह कितना है, 150, कि यह 150 कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो जब यह 57 काम करता है 19/2 दिन में, तो यहाँ पर 150 कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यह जगह 150 बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा 19/2 गुणे में 57, यही ना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है गुणे में 150,
इसी को हम कर देंगे सॉल्व, हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, तो बराबर है यहाँ पर 19 एक नम 19 और 19 तियाँ 57। ठीक, यह हो जाएगा 3 एक नम 3, 3 पच्चीस 15, यह हो जाएगा 150। 2 एक नम 2, यहाँ पर कितना आ गया 25। कि जो मूल कार्य है इसको डी कितने दिन में पूरा करेगा, 25 दिन में। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सब अच्छे से पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है इसको आप लोग सॉल्व करो। हमारा ये जो क्वेश्चन दिया है पढ़ो कि ए बी और सी अकेले अकेले एक कार्य को क्रम से 12, 10, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर जो ए बी और सी अकेले एक कार्य को क्रम से 12, 10, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं और शेष कार्य को अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। सॉल्व करो इसे। देखो यहाँ पर दिया है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 150। सबसे पहले इन नहीं, तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 60। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 25 60, 10 चौका 60 और 15 चौक को 60। ठीक, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया है कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम को छोड़ देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 दिन के बाद बी और सी ने काम छोड़ा, इसका मतलब ये तीनों मिलकर 3 दिनों तक काम किए। यहाँ पर इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, 4, 10, 5, 15। तो इसका मतलब 3 दिनों तक ये तीनों मिलकर काम किए, तो ये हो जाएगा 15, 15 तियाँ 45। ये तीनों लोग मिलकर 3 दिनों तक काम किया जिसमें इन्होंने 45 काम को कंप्लीट किया। तो यहाँ पर जब इसमें से 45 माइनस होगा कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर बचा 1, यानी कि 15 काम बचा हुआ शेष, यही ना। और 3 दिन के बाद बी और सी इस काम को छोड़ देते हैं और हमसे पूछा है कि शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर शेष कार्य बचा है कितना 15 बटे में ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, ए के द्वारा 15 बटे में 5 बराबर कितना हो जाएगा 3 दिन। यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पर केवल पूछा है कि शेष कार्य जो है वह ए के द्वारा कितने दिनों में समाप्त होगा, तो वह 3 दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान है। केवल आप लोग इस क्वेश्चन की भाषा को अच्छे से समझ लो कि जो देखो ये क्वेश्चन हमारा दिया है कि ए किसी काम को 15 घंटे में और बी उसी काम को 30 घंटे में पूरा करता है। ए और बी, ए जो है किसी काम को 15 घंटे में और बी 30 घंटे में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। जो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 1 और ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। ठीक, और आगे क्वेश्चन में दिया है कि ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले ए काम को शुरू करता है और कितने समय तक करता है 5 घंटे तक। देखो ए काम को शुरू करता है, कितने घंटा किया 5 घंटे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, ये बराबर कितना 10 काम किया है 5 घंटे में। तो यहाँ पर कितना काम बचा है 30 माइनस 10 टोटल काम में से, ये हमारा टोटल वर्क होता है ना, टोटल काम में से 10 माइनस होगा कितना बचा 20। यहाँ पर 20 काम में शेष बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी
कि शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है और शेष काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये दोनों लोग मिलकर सबसे पहले यहाँ पर 5 घंटे के लिए ए काम किया और इसके बाद बी भी आ गया, इसमें शामिल हो गया और शेष काम को ए और बी दोनों मिलकर ख़त्म किए। तो यहाँ पर ए प्लस बी, शेष काम कितना है 20 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 3। और हमसे यहाँ पर पूछा है कि शेष काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3 छक 18 सही 6 सही 2/3, ये हो जाएगा घंटा आवर। ठीक, यहाँ पर इसको आप मिनट में बदल दो, यहाँ पर यह हो जाएगा 6 आवर, इसमें हो जाएगा 60 का इंटू 2/3 गुणे में 60, 3 × 3 20 3 60, कितना आ जाएगा 40 मिनट। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 6 घंटा 40 मिनट। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और यह क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चनों से अलग है। सबसे पहले आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और इसके बाद जो इसका अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी पर सेम बेस्ड रहेगा, तो उसको आप लोग करोगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन नंबर 23 को अच्छे से एक बार पढ़ो, इसके बाद हम सॉल्व करवाते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि यदि x और y एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो x प्लस वाई किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, और इसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया है कि y और z, देखो y प्लस z उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये हो गया कितना 10 दिन और ये हो गया 12 दिन। ठीक, और इसके बाद आगे दिया है कि z और x, z प्लस x उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिन। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम। देखो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 60। अब यहाँ पर देखो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 इसमें भागने कितना आ जाएगा 6, 12 25 60 और 15 चौके 60। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में देखो दिया है कि तो अकेले x उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एफिशिएंसी हमको पता चली है कितनी, x और y दोनों की पता चली, यहाँ पर y और z की एफिशिएंसी पता चली और z और x की एफिशिएंसी हमको पता चल गई। यहाँ पर हमको अलग अलग इंडिविजुअल हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे। देखो x प्लस वाई प्लस z, इसके बाहर लगा दोगे अब 2 बराबर 6 4 10 5 15, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो एक x है और एक यह हो जाएगा 2x, यहाँ पर y और y हो जाएगा 2y और यहाँ पर z और z हो जाएगा 2z। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 15। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है कितना हो जाएगा 15/2। ठीक, और इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि x उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कि अकेला x। तो यहाँ पर देखो y और z की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो जब हम यहाँ पर y और z की एफिशिएंसी को रख देंगे तो यहाँ पर हमको x की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम रख देंगे 5। देखो तो हो जाएगा x बराबर 15/2 माइनस 5, इसको माइनस करो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 इसमें माइनस हो कितना हो जाएगा 5/2। यह हो गया x की एफिशिएंसी। ठीक, अब देखो टोटल काम हमारा कितना है 60। अब x इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, देखो 60 बटे में यह हो जाएगा 5/2, तो इसको हम लिखेंगे 60 गुणे में 2 बटे में 5, 12 25 60, 12 दूनी ये हो जाएगा 24। ठीक, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 24 दिन। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, एक बार और आप लोग इस क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में दिया है
कि एक्स और वाई किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और उसी काम को वाई और जेड 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और जेड और एक्स दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। सबसे पहले इन तीनों का हम लेंगे क्या, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर एक्स और वाई की एफिशिएंसी हमको पता चल गई 6, और वाई और जेड की एफिशिएंसी 5, और जेड और एक्स की एफिशिएंसी 4। तो यहाँ पर जब देखो ध्यान से, जब यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई, ठीक, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स को जब हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो एक्स और एक्स हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, यही तो हुआ। तो यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इन तीनों का जो एफिशिएंसी दिया है कितना, 6 4 10 5 15, यही ना होगा। देखो तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा कॉमन लेके डायरेक्ट। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में आगे पूछा हमसे कि सेम उसी कार्य को एक्स अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी दिया है 15/2। तो यहाँ पर अगर हम वाई और जेड की एफिशिएंसी को रख देंगे तो हमें एक्स की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो हमें पता है वाई और जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो यहाँ पर हमने 5 को रख दिया। तो इस प्रकार से हमको एक्स की एफिशिएंसी पता चल गई 5/2। टोटल काम हमारा है एक्स इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 24 दिन में। ठीक, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको सॉल्व करो। हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उस कार्य का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। सॉल्व करो इसे, 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास, सॉल्व करो। क्वेश्चन दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, इसके बाद दिया है कि बी प्लस सी उसी कार्य को 150 दिनों में पूरा कर सकता है, और फिर दिया सी प्लस ए उसी कार्य को 200 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर दिया है कितना, 12 12 15 और 20, तो इनका हो जाएगा टोटल मिला के 600। ठीक, इनका एलसीएम हमको मिल गया 600, यही हो गया हमारा क्या, टोटल वर्क। अब यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 12 25 60, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 15 चौके 60, 4, ये हो जाएगा 20 20 20 3 60, यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि बी अकेले उस कार्य का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पर हम बी की एफिशिएंसी को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर इन तीनों का एफिशिएंसी को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12। और यहाँ पर जो हमने 2 कॉमन लिया है, इस 2 को हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, भाग कर दें। तो यह हो जाएगा बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6। कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों की जो एफिशिएंसी है कितना हमको मिल गई, 6। और हमें बताना है कि बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी हम पता कर लें। तो यहाँ पर ए प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 3। ठीक, तो हमको यहाँ पर बी की एफिशिएंसी पता चल गई कितना, 3। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि टोटल काम हमारा कितना है, 600। टोटल काम का 2/5वां हिस्सा, 2/5वां हिस्सा ये हो गया। इसको बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा गुणे 1/3। कहने का मतलब यहाँ पर 3 का इसमें हम भाग देंगे, तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया कि 1/3। देखो अब ये हो जाएगा 5 3 15। ठीक, 15 का नाम 15, 15 चौके 60, कितना हो गया, 40। ठीक, और 40 दूना कितना हो जाएगा, 80। कि जो बी है वह इस टोटल काम का 2/5 भाग 80 दिन में पूरा करेगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक। सो इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो है चैप्टर है कंप्लीट हुआ। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए अब हम कल से अपना नए चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।